हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज आपका है 10 और चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला जो भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें जितना हो सके उससे उतना, ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। चलिए आगे हम लोग आज करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, और बहुत अच्छे से कीजिएगा आप लोग, ताकि आपको फिर इसमें दोबारा मेहनत ना करना पड़े और एक टाइम में ही आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ए अपॉन बी। अगर इसे मुझे रेशियो में लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे A/B। यानी ये जो क्लोन है, क्लोन को हम लोग रेशियो के फॉर्म में इसे पढ़ा जाता है A/B बोला जाएगा। और यहाँ पर जो A है, A को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, और इसका एक दूसरा भी नाम होता है जिसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। और ये B जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म का दूसरा नाम होता है कंसिक्वेंट। और रेशियो निकालने से पहले सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूनिट जो हो सेम होना चाहिए, यूनिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किलोग्राम का जो रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं वो ग्राम से निकाल दें, ग्राम का किलोग्राम से निकालें, मीटर का सेंटीमीटर से निकालें। ऐसा गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं इससे सेम काइंड का यूनिट होना चाहिए। ऐसा मीटर है तो मीटर ही होना चाहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अगर एक नंबर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दूसरा मीटर में दिया हुआ है, तो या तो उन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, या तो दोनों को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। और सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/2, अब इससे ज़्यादा इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर 4/2 है तो या 2/4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये अभी भी कैंसिल आउट किया जा सकता है 1/2 के फॉर्म में, यानी 1:2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और मैंने सबसे पहले बताया था सेम काइंड का यूनिट होना चाहिए, यानी मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, अगर डजन में है तो डजन होना चाहिए, नंबर में है तो नंबर होना चाहिए। अब कह रहा है नो मेंशन इन यूनिट नेम। ऐसा गलती से मत कर दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे दे दिया 3 kg और यहाँ है 5 kg/5 kg। ये मत लिखिएगा, क्योंकि ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ये आपका करेक्ट नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को ध्यान देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा सेम काइंड का यूनिट होना चाहिए, तीसरा नो मेंशन इन यूनिट नेम, यानी रेशियो के साथ यूनिट नेम मेंशन नहीं करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था आपका इंट्रोडक्शन, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10A। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द रेशियो 40:25 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड गिवन है। इसके दो तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। या तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसका कैंसिलेशन कर दीजिए, 40/25 लिखिए, और ये किससे कैंसिल आउट होगा, ये 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 8 टाइम्स में, यानी ये डायरेक्ट 8/5 हो सकता है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 8:5। दूसरा एक और तरीका है, इसका सबसे पहले इन दोनों का HCF निकाल दीजिए। 40 और 25 का HCF निकालिएगा तो आ जाता है आपका 5। जैसे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए। 25 को 40 को 25 से पहले डिवाइड कीजिए 1 टाइम में, ये आ गया आपके 15। फिर इसे डिवाइड कीजिए 1 टाइम, ये आ जाएगा आपका 15 नहीं, जब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 15 में से, 25 में से 15 को, तो ये आ जाएगा 10। अब 10 को फिर 15 को 10 से कीजिए 1 टाइम में, ये आ गया 5। और अब 10 को 5 से कीजिए 2 टाइम्स में। तो इसका जब HCF, देयरफॉर HCF ऑफ 40 एंड 25 इक्वल टू क्या आ गया 5। अब इसे क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 40/25 डिवाइडेड बाई 5/5, तो ये आ गया आपका 8/5, उतना ही आ गया ना, 8:5।
यही है आपका इसका रेशियो। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के दो तरीके, या तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, या तो इसे एचसीएफ फाइंड आउट करके फिर एचसीएफ से इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जितने भी रेशियो पहले रेशियो में निकालने हैं और इसका क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके फिर रेशियो निकाल देना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 24 to 56, तो 24/56 लिख दीजिए। इसके दो ही तरीके हैं, मैंने बोला था, या तो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करके इसको डिवाइड कर दीजिए, या डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए। तो डायरेक्ट मत कीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 56 को 24 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएंगे आपके, या डायरेक्ट ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा डायरेक्ट करने पे ही। ये हो गया 12, ये आ गया 2 to 4 और 2 8 26 16, और ये आ जाएगा 6 टाइम्स में, और ये आ जाएंगे 14 टाइम्स में, ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 7 टाइम्स, यानी ये आ गया आपका 3/7। अब एचसीएफ निकालते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये ज़्यादा इजी भी पड़ा आप लोगों को पड़ेगा। तो चलिए अब इसको रेशियो में लिखना है, तो 3:2 क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 84 पैसे टू 3 रुपीज़। अब ये पैसा है, ये रुपीज़ है, और मैंने क्या बोला था कि सेम काइंड यूनिट होना चाहिए, यानी एक जैसा ही यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 रुपये में है, 1 पैसे में आ गया। अब क्या करेंगे, या तो दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसी को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पैसे में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 84 पैसे टू 300 पैसे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 84/300, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 4 जाए 8 और 2, और इसको कीजिएगा तो 150, इसको कीजिएगा तो 2 2 4 और 1 21, और इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपके 75। फिर इसे आप किससे कीजिएगा, कैंसिल आउट, 3 से 21, और इसे फिर 3 से कर दीजिए, 3 2 6 और 3 5 25। तो ये आ गया 7/25। तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 7:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 kg टू 750 ग्राम। एक काम करते हैं, केजी को ही ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 kg है, यानी 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो इस 4 kg को कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, तो 4 kg इक्वल टू 4000 ग्राम हो गया। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4000/750, इसको 0 to 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम डायरेक्ट 5 से ही कर देते हैं, 15 टाइम्स, और इसको करेंगे तो 8 और 0 80 टाइम्स। अब आ जाइए 5 से करते हैं 3 टाइम्स, इसको करते हैं 5 से 16, तो ये आ गया आपका 16/3, ये हो जाएगा इसका रेशियो 16:3। अगला जो 3 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आया। और अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और ये इसमें के जो 3 क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऐसा क्वेश्चन पहला जो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे थे उसमें बताए थे कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए कहेगा तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल कर डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे वही करेंगे। सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाल लीजिए, 90 को 36 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स में 72 आ गया, 8 और 1 18, और ये क्या आ गया 2 टाइम्स में 36। तो इसका एचसीएफ 36 और 90 का एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ ऑफ ए आ गया आपका 18। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 18 से,
ये 2/5, इसका जो रेशियो होगा 2:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 324 और 144 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, निकाल देते हैं। चलिए 324 को सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। 144 2 टाइम्स 8 और ये क्या हो गया 2, ये आ जाएगा आपका 36। अब 36 से 144 को डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स में, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। यानी 36, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 324 एंड 144 का आ जाएगा 36। अब 324 को डिवाइड करते हैं 36 से और फिर 144 को डिवाइड कर देते हैं 36 से, तब देखिए कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखिए, ये हो जाएगा आपका 4, ये तो आ गया आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 9 टाइम्स में, तो इसका जो रेशियो आएगा अब क्या आ गया 9:4। चलिए इसे नोट कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है अब इसी तरीके से बनेगा, वो आप कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर, यानी एक मिस्टर सहाय है और उनकी एक वाइफ है, जो दोनों क्या है, स्कूल टीचर है, एंड अर्न 16,800, और जो मिस्टर सहाय है वो की मंथ का अर्न करना है 60,800, एंड उनकी वाइफ जो है उनका सैलरी है 10,500 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ, सबसे पहला जो रेशियो निकालना है मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ इनकम, तो पहले जिसका दिया हुआ है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे और 2 के बाद जो है उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। यानी किसके किसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, सहाय की इनकम को उनके वाइफ की इनकम से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिस्टर सहाय का इनकम कितना है 16,800 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए 16,800 ये मिस्टर सहाय का इनकम है। अपॉन में लिख दीजिए उनके वाइफ का इनकम, तो उनके वाइफ का इनकम क्या है 10,500। अब 0 से 0 कैंसिल, फिर इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, अब इसे 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, इसको फिर 3 से ही कीजिए, 3 5 जा 15 और 3 6 15 और 3 6 जा 18, फिर इसे 7 से कर दीजिए, 7 5 जा 35 और 7 8 जा 56। तो इसका जो रेशियो आएगा ये रेशियो हो जाएगा 8:5, यानी जो मिस्टर सहाय का इनकम है और उनके वाइफ के इनकम से का जब रेशियो हम लोग निकाले तो क्या आया 8:5। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहा है मिसेस सहाय इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। अब जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी पहले हम लोग किसका किसका रेशियो निकाले थे, मिस्टर सहाय का और उनके वाइफ का। अब निकालना है मिसेस सहाय का, यानी पहले उनके पत्नी का फिर किसका, इनसे अब कंपेरिजन का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अब किसका इनकम लिखेंगे हम लोग, मिसेस सहाय का। तो मिसेस सहाय का इनकम कितना है 10,500 अपॉन 16,000, क्योंकि मिस्टर सहाय का जो इनकम है 16,800 है, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब इसे कीजिएगा तो ये 35 टाइम्स में और इसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हो गया 56 टाइम में, ये 5 और ये 8 टाइम्स। तो इसका जो रेशियो आया ये आपका आ गया 5:8। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब चलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, 3rd पॉइंट। इसमें दिया हुआ है मिस्टर सहाय इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द 2, यानी पहले मिस्टर सहाय का इनकम और बाकी इन दोनों का इनकम का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो मिस्टर सहाय का इनकम कितना है 16,800 अपॉन, अब इन दोनों को ऐड कीजिए 16,800 को और 10,500 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 3 और
ये हो गए आपके 7 और 2 27,300। अब 0 से 0 कैंसिल, फिर इस 0 से वाला 0 कैंसिल। अब इसे हम किससे कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसे हम 3 से कैंसिल आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 56 टाइम और ये होगा 91 टाइम। चलिए अब आगे भी इसे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 8 टाइम और ये हो जाएगा आपका 13 टाइम्स। तो इसका जो रेशियो आया ये क्या आ गया, 8:13। यानी जो मिस्टर सहाय का इनकम है और टोटल दोनों का इनकम है उसका रेशियो क्या आ गया, 8:13। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिया हुआ है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर। यानी एक कोई कंपनी है जिसमें मेल वर्कर और फीमेल वर्कर दोनों हैं और इन दोनों का एक कपड़े की मिल की कंपनी है। तो कह रहा है इस मिल में, इस टेक्सटाइल मिल में जो मेल और फीमेल वर्कर का रेशियो है वो दिया हुआ है 5:3। कह रहा है इफ देर आर 115 मेल, जिसमें से उस कंपनी में 115 जो है वो मेल वर्कर है। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन द मिल, यानी उस मिल में और फीमेल वर्कर कितनी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स in a textile mill BX, यानी उसमें जो टोटल संख्या है वर्कर का वो X है। अब यहाँ पर देखिए ये मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है ये क्या है, 5:3 है। इस 5 और 3 के रेशियो को ऐड कर दीजिए, यानी मेल और फीमेल के ये कितने आ जाएंगे, 5 + 3, ये टोटल हो गए आपके 8। अब ऑलरेडी यहाँ पे किसका दिया गया है, मेल वर्कर जो है उसकी संख्या पता है आपको, तो हम निकाल लेते हैं। मेल वर्कर का रेशियो क्या है, 5। तो 5 अपॉन मेल का है ये 5/8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, 115। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x/8 इक्वल टू 115 हो जाएगा। अब इस 5x इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 115 मल्टीप्लाई 8/5। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। अब आ गया कितना, 23 मल्टीप्लाई 8, 8 × 3 = 24, कैरी हो गया 2, 184। यानी टोटल जो वर्कर है 184 है और 184 है और ऑलरेडी हम लोग को मेल वर्कर का संख्या पता है, तो फीमेल वर्कर का संख्या निकल नहीं जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्कर माइनस मेल वर्कर। तो टोटल वर्कर कितना आ गया, 184 माइनस 115, ये कितना आ गया, 69। यही जो संख्या होगा 69, ये किसका संख्या होगा, फीमेल वर्कर का। लिख दीजिए, देयरफॉर फीमेल वर्कर इक्वल टू 69। इस क्वेश्चन में देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दिया था बहुत लेंदी, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितने लाइन में बन गया, 4-5 लाइन में। कह रहे थे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर, यानी एक कंपनी टेक्सटाइल मिल में मेल और फीमेल वर्कर की जो फीमेल वर्कर का जो संख्या है वो 5:3 है
और कह रहा है इफ देर आर 115 मेल और उसमें से 115 ऑलरेडी मेल है, तो कह रहा है फीमेल की संख्या बताइए। तो टोटल वर्कर का संख्या हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, और मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 5:3, इन दोनों को ऐड किए तो आ गया ये। अब यहाँ से मेल वर्कर का ऑलरेडी तो 115 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेल वर्कर का मेल वर्कर यही होगा ना संख्या, 5x/8 = 115 आ गया। एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी टोटल वर्कर निकल गया, और टोटल वर्कर में से मेल वर्कर को माइनस कर दीजिए तो फीमेल का वर्कर का संख्या पता चल जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द बॉयज एंड द गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 9:5, यानी किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 9:5 के फॉर्म में है। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 444, यानी उस स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट की संख्या है वो है 448। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आपको किसका संख्या निकालना है, गर्ल्स का। तब ये देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 9:5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 9:5। तो टोटल संख्या क्या हो गया बॉयज एंड गर्ल्स का, टोटल = 9 + 5, ये हो गया आपके 14। अब चलिए इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 444, यानी टोटल स्ट्रेंथ कितना है 444, तो हम किसका संख्या निकाल दें, गर्ल्स का। तो गर्ल्स के लिए संख्या क्या आ जाएगा, 5/14 इक्वल मल्टीप्लाई बाई 448। 2 से कैंसिल कीजिए, ये आ गया 7, और इसे कीजिए 2 2 4। अब इसे 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 3 = 21 और 7 2 = 40। 5 × 32, और 5 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 0, कैरी आ गया 1, 15 1 16, 116 जो होगा यही आपका क्या होगा, गर्ल्स का संख्या होगा। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स in a school is 160। देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, टोटल स्ट्रेंथ गिवन है, तो गर्ल्स का ही रेशियो, गर्ल्स का ही संख्या बताना है ना, तो बस निकाल दीजिए। इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड 1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2, यानी टोटल जो दिया हुआ है रुपए वो दिया हुआ है 1575, और इसे कमल और मधु के बीच में 7:2 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए करते हैं। कमल और मधु का जो रेशियो है वो 7:2 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। और सबसे पहले हम कमल का रेशियो निकाल देते हैं। तो कमल का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/, एक कमल का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, 7/9 मल्टीप्लाई 1575। 3 से इसे कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, 3 5 = 15, 3 2 = 6 और 3 5 = 15। फिर इसे 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 1 = 3, 3 7 = 21 और 3 5 = 75। ये आ गया 7 × 175 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1225। ये किसका शेयर होगा, कमल का शेयर हुआ। और जो अब टोटल में से कमल के शेयर को माइनस कर दीजिएगा तो ये किसका शेयर निकल जाएगा, मधु का। तो निकाल दीजिए मधु का शेयर। मधु का शेयर जो होगा कमल, टोटल में से कमल के शेयर को माइनस कर दीजिए, ये आ गया 0 5 3।
यानी 350। ये आपका जो है ये मधु का शेयर है और एक कमल का शेयर आ गया 1225। तो यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर कमल शेयर इक्वल टू 1225 रुपीज़ और मधु का शेयर जो है ये आ जाएगा रेस 350। चलिए इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 से। और इसे वीडियो को शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए।